सारे शहर में इंसानियत का रिश्ता निभाने को तुम्हें रिया ही मिली थी। कभी तुम कशफ समझकर उसके पीछे पड़ जाते हो, कभी उसकी खातिर गुंडों से लड़ लेते हो, कभी उसके पीछे जेल चले जाते हो, और अब ये नया तमाशा। कबीर, ये हो क्या रहा है? क्यों भूल गए हो कि वो हमारी दुश्मन है? जानता हूँ वो मेरी दुश्मन है, लेकिन फिर भी फराज को मैं अपनी दुश्मनी निभाने नहीं दूंगा। फिर वही बात। प्लीज, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दें आप। रिया की शादी किसी से भी हो जाए, मैं फराज से नहीं होने दूंगा। वो खेल रहा है ना, इस खेल में मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। जीतूंगा तो मैं ही। कबीर, पहले ऐसी दुश्मनी थी कि कोई इसका नाम भी ले तो आंखों में खून उतर आता था, और अब हर चीज रिया के लिए हो रही है। वो आसमा और सिकंदर है, चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, और एक ये चुड़ैल जो अब मेरे कबीर के पीछे पड़ गई है। नाबीना जी, एक बात कहना चाह रही थी। एक चुड़ैल का साया खत्म करने के लिए आप दूसरी चुड़ैल ले आए ना? क्या मतलब? मतलब ये कि कबीर तो रिया की शादी होने नहीं दे रहा है, तो आप कबीर की शादी करवा दीजिए किसी और से। अच्छा हल निकाला है तुमने, पर किससे? कौन होगी वो लड़की? वो मेरी बहन है ना, मिन्हा। मिन्हा? बहुत मफाद परस्त हो भाई तुम। अब अपनी बहन को लाओगी इस घर में। पहले मेरे बेटे को तुम औलाद नहीं दे सकी, अब खुदा मालूम तुम्हारी बहन भी बे औलाद हो, और मेरी तो दोनों बेटों की नस्लें ही खत्म हो जाए। नहीं भाई। माँ बीना जी, औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह के हाथ में है ना, और जरूरी तो नहीं है ना कि मिन्हा भी। बेशक, लेकिन इंसान को भी कोई दवा करनी पड़ती है ना। और मुझे तो लगता है कि तुम में माँ बनने की चाहत ही नहीं है, सारा दिन सजने बनने में गुजार देती हो ना। भाई, जहर का एक ही घूंट काफी है। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहन। माँ जी, एक बार उससे मिल लें, उसको देख लें, ताकि। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी बहन नहीं चाहिए। जाओ अब यहाँ से। ठीक है।